आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट के बीच फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद प्रशासन ने कोरोना मरीजों की सुविधाओं के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। ग्रामीण इलाकों में आइसोलेशन सेंटर तो बना दिए, लेकिन इनमें सुविधाओं का टोटा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने सतपुरा गांव में दिखावे के लिए प्राइमरी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इस सेंटर में सिर्फ टेम्परेरी 5 बेड रखे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गांव में डोर टू डोर जांच के लिए नहीं आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अब गांव में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन गांव के आइसोलेशन सेंटर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। यहां तक कि जरूरी दवाइयों का भी पता नहीं है। डॉक्टर है ना, कोई भी सुविधा भी नहीं है। इसके अलावा तो सरपंच साहब को बोला भी है हमने कि भैया आगे, उन्होंने कंप्लेंट दी है कई बार, अपने लेवल पर चल रहे हैं वो भी, और गांववासी अब मिलके करेंगे। देखो क्या करते हैं। खाली ये बेड है जी, सिर्फ बेड है? सिर्फ बेड है और कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं हो रही। एक बार पहले वैक्सीन लगी 1 महीने पहले, दूसरी अभी वैक्सीन नहीं लग पा रही गाँव में। देखिए गांव में किस तरह से कोरोना काल में स्थिति है, इसका जायजा इंडिया न्यूज हरियाणा जमीन पर ले रहा है। फरीदाबाद के सतपुरा गांव में है, क्या कुछ स्थिति है। गांव को लेकर सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि वहां बेसिक बुनियादी जो जरूरत है कोरोना में, उनको यहां पहुंचाया गया है। हालात आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। यहां ये सतपुरा का स्कूल है, 5 बेड सरकार की तरफ से यहां भिजवाए गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेड के अलावा यहां जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो टेस्टिंग की हो, चाहे इसके अलावा जो बात करें, अगर प्राइमरी सिम्टम्स दिखते हैं, ना ही कोई हेल्थ वर्कर है, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल इन बेड का क्या इस्तेमाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो गांव में अभी स्थिति है उसको देखते हुए क्या क्या और कमी नजर आ रही है आपको? सर, जैसा कि अभी ये सरकार ने 5 बेड यहाँ पे भिजवा दिए हैं, तो इवन किसी को अगर कोई सिम्टम्स दिखते भी हैं तो उसके लिए एक ऑक्सीमीटर होना, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होना, मतलब किसी इमरजेंसी के लिए आपको कोई, अगर कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है उसके लिए खाने पीने की कोई सुविधा होनी चाहिए। एक अटेंडेंट भी होना चाहिए जो पीपी किट वगैरह में उसको कुछ खाने पीने के लिए सामान भी दे दे, और आदमी का मतलब यहाँ पे लाने के लिए कोई डॉक्टर कंसल्टेंट का कोई नंबर भी होना चाहिए, जो मतलब किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या कैसे भी कोई दवाइयाँ हो, कोई मेडिसिन हो। अब खाली आदमी बेड पर लेट के तो ठीक नहीं हो सकता। मतलब मूल रूप की जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, कोई फ्लो मीटर हो, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर हो, सारी चीजें यहाँ पे, कोई मतलब डस्टबिन तक भी नहीं है। इवन यहाँ अटेंडेंट के साथ बैठने के लिए चेयर भी सरकार ने नहीं दी है। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, केवल बेड हो जाना यहाँ ये नाकाफी है। आपने प्रशासन से, डीसी साहब से इस बाबत कहीं कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं कोई शिकायत की या ये बात पहुंचाई? सर, ये बेड आने के बावजूद जो हमारा ग्राम सचिव है योगेश चौधरी जी, मैंने उनसे कहा, मैंने कि भैया खाली बेडों से बात नहीं बनती, इसके लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। और यहाँ कोई, जैसे भाई ने कहा था, कोई इसका मतलब जांच पड़ताल के लिए कोई इमरजेंसी कोई पेशेंट आ जाता है तो लेटर से क्या फायदा होगा। कोई डॉक्टर या नर्स की सुविधा होनी चाहिए यहाँ, तो ये चीज सुविधा मिलनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे गांव में किस तरह की दिक्कत आ रही है, लोगों को खासकर क्या परेशानी हो रही है, और उस परेशानी में ये चीजें कुछ मददगार साबित होंगी? नहीं, ये तो इट इज ओनली केवल बड़ी माइनर 0% है। इसमें ऑक्सीमीटर होने चाहिए हैं, और हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर कम से कम एक तो होना चाहिए। हाँ, कम से कम इमरजेंसी में एक तो होना चाहिए। बाकी ये केवल ये जो किया है, इट इज ओनली टू गिव द बाइट ओनली, ये इसके लिए ये बस कि उस पर घुमा दिया, बाकी एक्चुअल काम कुछ नहीं हो रहा है। फॉर्मेलिटीज है ये दिस इज ओनली फॉर्मेलिटीज। ये तो फॉर्मेलिटीज है सर। भाई की बात से मैं सहमत हूँ, कुछ भी नहीं है। बेड से कभी कोई ठीक होता है क्या? मेडिसिन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए हमें। कुछ बड़ी चीज है। देखिए गांव में ये बेड तो गांव वाले खुद भी अरेंज कर लेते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है व्यवस्थाओं पर और उनके दावों पर। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, सतपुरा।